दोस्तों वापस आ गया मैं जंगल में। आज 5 दिसंबर है। मैंने पहले बोला था कि मैं 5 दिसंबर या 6 तक वापस आ जाऊंगा, और अभी कुछ बहुत अर्जेंट काम है यहाँ पे। वो जब जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। एक काम तो 7 को डिसाइड होगा कि वो कब होगा। आपसे ही रिलेटेड है, लेकिन जब हो जाएगा तभी बताऊंगा। जब होगा तो आप देखेंगे उसको। अरे बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं इस रास्ते पे तो भाई। और अभी मैं जब गया था तो मैंने बताया था कि मेरे पास चिल्ला सफारी का एक वीडियो है, एक लैंसडाउन वाला है, जो कि मैं डाल दूंगा और 5 तक फिर मैं लौट आऊँगा। लेकिन मैं चिल्ला सफारी का भी एक ही पार्ट डाल पाया। बड़ा वीडियो था, अगर एक पार्ट में डालता तो काफ़ी बोरिंग सा हो जाता। तो एक तो डाला, दूसरा भी एडिट भी नहीं कर पाया क्योंकि इतनी भाग दौड़ रही इस दौरान। मैं गया था लालगंज, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में। मेरे कज़िन की बेटी की शादी थी। आकृति से मिल चुके वैसे आप। एक बार एक यूट्यूब चैनल बनवाया था उसका, गाना गाती है बहुत अच्छा। हालांकि वो 2-3 वीडियो ही डाल पाई, फिर उसके बाद शादी फिक्स हो गई थी। फिर वो शॉपिंग वगैरह, तैयारी वगैरह में डाल नहीं पाई। लेकिन फिर भी आप लोग के ने करीब 1200 के आसपास सब्सक्राइबर कर दिए थे उसके। तो लालगंज में मेरा भी घर है और मेरे मामा का भी घर है। मेरे जो गिरीश मामा हैं, मम्मी के तीसरे नंबर के भाई, उनका वो वहीं रहते हैं लालगंज में। यूपी गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर भी थे पहले। तो उनके बड़े बेटे की बेटी की शादी थी। तो इतने सारे रिलेटिव्स मिलते हैं, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। तो सुबह से लेकर शाम कब होती है मालूम ही नहीं चलता। तो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो बस कल से एडिटिंग है, शूटिंग है। हालांकि फिर अभी जैसे मैंने बताया कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स हैं, तो ट्रैवलिंग रहेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। चलते रहो, दौड़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। ये वही चिल्ला वाला रोड है, लेकिन अभी तो शाम ही हुई है। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अभी तो ट्रैफिक अलाउड है। तभी आपने देखा कि ट्रक आ रहा था। लेकिन रात के 10 बजे के बाद ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके पहले तक पर्पसफुल, अगर आपकी किसी की बुकिंग है रिजॉर्ट के अंदर या कुछ रीज़न है, तो आप जा सकते हो। 10 बजे के बाद तो आप जा ही नहीं सकते। और ये सिस्टम चलेगा पूरा वही आपके जून तक, क्योंकि अब धीरे धीरे हाथियों की मूवमेंट का टाइम बढ़ रहा है और इस रूट पे हाथी बहुत ज़्यादा है। अभी तो देखो आप, साइकिल सवार भी आ रहा है। इसको कहते हैं हिम्मत और इसको कहते हैं मजबूरी। टाइगर भी बहुत हैं यहाँ पे। मैंने पहले बताया, वो सफारी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे विश्वस्त सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि 35 टाइगर की मूवमेंट तो केवल चिल्ला जोन में है। ये चिल्ला जोन में ही चल रहा हूँ मैं अभी। और ये जो विश्वस्त सूत्र हैं, बिल्कुल विश्वस्त है। मैंने डिपर दिया, लेकिन इन भाई साहब ने नहीं दिया। डिपर देना कुछ लोगों की शान के खिलाफ है। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 नए टाइगर रिजर्व बन गए हैं। ये भाई साहब तो पहले से डिपर में है, शरीफ आदमी है। तो एक तो बना माधव नेशनल पार्क, मेरे ख्याल से ग्वालियर या गुना शिवपुरी के आसपास होगा, मुझे एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है। और दूसरा बना रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी दोस्तों भोपाल से बिल्कुल सटा हुआ है, 10-15 किलोमीटर दूर भोपाल से।
रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो जिस वजह से बोला जाता था कि भोपाल देश की इकलौती राजधानी है जहाँ पे टाइगर मूव करते हैं सिटी के अंदर, उसके लिए अगर धन्यवाद दिया जा सकता है तो रातापानी, जो उस टाइम पे थी सेंचुरी और अब बन चुका है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो मेरे ख्याल से अब मध्य प्रदेश, ये क्या है, अच्छा मंगूज है, नहीं मंगूज नहीं है, ये क्या है यार, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, जिसकी पूंछ में धारियां होती हैं। मैं लिख दूंगा इसमें ना, एकदम दिमाग से स्लिप कर गया, जब एडिटिंग करूंगा तो लिख दूंगा। मतलब चलो ये अच्छी साइटिंग हुई, ये भी रेयर साइटिंग है। तो मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से हो गए, वैसे भी पहले भी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश का वो स्टेट था जहां सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व थे, अब 2 और बढ़ गए। अच्छा यहाँ पे ना रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि आज चमक रही हैं। अभी दोस्तों वो पॉडकास्ट आ गया था इलाही ट्रैवल पे जो था, वो उन्होंने लिंक जब शेयर किया तो मैं शादी में बिजी था, उसके अगले दिन ही शादी थी, तो मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में तो शेयर कर दिया था, लेकिन मैंने 2 दिन बाद देखा उसको, तो काफ़ी बड़ा था। फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से करीब 1 घंटा 40 मिनट का था, और अभी और भी होगा, क्योंकि शूटिंग जब करी थी तो करीब 2.5 घंटे से ऊपर मेरा गला बैठ गया था बोलते बोलते। ये बात मैंने बोली भी थी, शायद वो सेकंड पार्ट में आएगी अगर उन्होंने एडिट नहीं किया तो, कि क्योंकि उस दिन क्या था, वो कई दिन से बोल रहे थे कि शूटिंग कर ले, और मैं भी बोल रहा था कर लेंगे, लेकिन जब मैं पहुंचा इंदिरापुरम और मेरा उस टाइम पे बड़ा टाइट शेड्यूल था, फिर मुझे जाना था अगले दिन, तब मैंने बोला कि अगर आप आज शूट कर सकते हो तो कर लो। तो बोले सर तैयारी करनी पड़ेगी, और तो मैंने कहा भाई देख लो फिर बाद में करेंगे। तो उनका फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि सर रात के 8:30 बजे के रख सकते हैं। मैंने बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उस दिन फिर पूरे दिन मैं बिजी रहा, फिर पहुंचा, ट्रैफिक जाम वगैरह भी था, फिर 8:30 बजे, फिर वहाँ से 12:30 बजे के आसपास शूटिंग ख़त्म करी हमने। तो पूरे दिन की थकावट, एकदम गला बैठा हुआ था मेरा, लेकिन उन्होंने कॉफ़ी वगैरह मंगा रखी थी, तो चलो उससे थोड़ा सा राहत मिली। लेकिन जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे साफ मालूम चल रहा था कि मेरा गला बैठा हुआ है। और उस वीडियो में दोस्तों मैंने एक बात बोली थी कि बहुत सारी बातें बोली, तो और बहुत सारी बातों से मैं भटक गया, जो कि मेरी आदत है, लेकिन उसका कुछ किया जा नहीं सकता। बाद में जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये टॉपिक तो मैंने कंप्लीट किया ही नहीं, मैं दूसरे पे चला गया। लेकिन देखो कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं कि कुछ है, तो जो है मन से निकलता है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। एक साथ इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं ना मन में, फिर जो आते हैं बोल दो। मेरे ख्याल से जो नेचुरल है वैसे ही रखना चाहिए। अगर मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। जैसा है, जैसा भगवान ने बनाया मुझे वैसे ही चलने दो। तो उसमें कई सारी बातें थी जो मैं बताई, मैंने कई बातें अधूरी रह गई, उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। एक बात है कि मैंने बताई थी कि एक रियल घटना है कि एक टाइगर से टाइग्रेस ने मेटिंग करी, और उसके बाद फिर उसको दूसरा टाइगर पसंद आ गया या नज़र आ गया, तो उसने पहले वाले टाइगर के साथ जो प्रेगनेंसी हो गई थी, क्योंकि टाइग्रेस अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, तो उसने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया और उसके बाद दूसरे टाइगर के साथ मीटिंग करी। लेकिन क्योंकि इस इलाके में, जिस इलाके में वो रहती थी, वो टेरिटरी थी पुराने टाइगर की, जिसका वहाँ पे कब्जा था, जिसके साथ वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी, और जो दूसरा आया था जो उसे पसंद आ गया था वो चैलेंजर था, लेकिन अभी तक वो चैलेंजर ने इस टाइगर को हराया नहीं था। देखिए चैलेंजर आता है
कई बार उसे लगता है कि वो टाइगर को हरा देगा, कई बार स्ट्रेच मार्क या दहाड़ने की आवाज़ सुन के या दूर से देख के चैलेंजर अपना इरादा बदल देता है। तो शायद इसके केस में भी यही हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों जो टाइग्रेस, पहले मैं ये बात कंप्लीट कर दूं नहीं तो मैं फिर भटक जाऊंगा। तो इस टाइग्रेस ने क्या किया था कि अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी, दूसरे वाले टाइगर के साथ मीटिंग कर ली, उसके साथ वो प्रेग्नेंट हो गई। इनको डिपर दे दिया जाए। और फिर बच्चे हो गए। लेकिन हुआ क्या, इसको उम्मीद थी कि ये चैलेंजर पुराने वाले टाइगर को बीट कर देगा, टेरिटरी का मालिक बन जाएगा। इस पॉइंट पे मैं आऊँगा दोबारा, क्योंकि यहीं से अपनी कहानी शुरू होगी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज तो एक्सप्लेन करके ही रहूँगा, भटकूँ चाहे कितना भी। तो उसे लगा था कि ये टेरिटरी का मालिक बन जाएगा, लेकिन उस चैलेंजर ने शायद पुराने वाले टाइगर को देख के अपना इरादा चेंज कर दिया। या तो उसके क्लॉ मार्किंग होती है, या उसको दूर से देख के, या उसके दहाड़ने की आवाज़ को सुन के, या फिर उसके यूरिन को सूंघ के। मैंने पहले ही बताया कि जो टाइगर का यूरिन होता है वो उसका बायोडाटा होता है, उसमें उसकी सारी कहानी छुपी होती है, जो कि दूसरा उसके फेरोमोन्स को सूंघ के पता लगा लेता है। तो इस चैलेंजर ने अपना इरादा चेंज कर दिया और ये वहां से वापस लौट गया। अब टाइग्रेस तो टाइग्रेस जो है अर्ली प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट कर सकती है, उससे उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों की हो जाए तो वो उसको चाह के भी टर्मिनेट नहीं कर सकती। तो जब बच्चे हुए, बच्चे पैदा करने के लिए टाइग्रेस दूर चली जाती है, गुफाओं में, थोड़ा घने इलाके में बच्चों के साथ ही रहती है। जब बच्चे थोड़ा सा चलने फिरने लायक हो जाते हैं तब फिर वो उनको लेके निकलती है। तब फिर वो टाइगर जो गश्त लगा रहा होता है उससे भी मुलाकात होती है उसकी, और फिर वो बच्चों को सूंघता है और फेरोमोन सूंघ के उसे मालूम चल जाता है कि ये बच्चे उसके हैं कि नहीं है। तो वो टाइग्रेस आई टाइगर के पास, टाइगर ने सूंघा, सूंघते ही उसे मालूम चल गया कि ये तो मेरे बच्चे नहीं हैं। उसने फौरन उन बच्चों को मार दिया। टाइग्रेस दूर थी, वो भाग गई वहाँ से, और बाद में टाइगर ने उसे ढूंढा और ढूंढ के उसको मारा। ये कहानी थी, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। उसका नाम एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, लेकिन रिवेंज ऑफ टाइगर ऐसा कुछ ही था उसका। एक रिवेंज ऑफ टाइगर तो वो साइबेरिया की है, मार्कोव की कहानी, जिसके ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज करी हुई है टाइगर का प्रतिशोध नाम से, वो नहीं, ये रिवेंज ऑफ टाइगर दूसरा है। तो ये बात मैंने बताई, उसके आगे फिर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कहीं और भटक गया था। तो अभी जो मैंने बात बोली थी कि मैं उस पॉइंट पे आऊँगा, तो टाइग्रेस कैसे अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, उसके जो रीजन होते हैं। एक पहला रीजन तो वही होता है जहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो टाइग्रेस देखती है कि उस इलाके में, जिस इलाके में रह रही है, वहाँ का एक डोमिनेंट मेल होता है। मैंने पहले बताया कई लोग उसको अल्फ़ा मेल बोल देते हैं। एग्जैक्टली वो अल्फ़ा मेल की डेफिनेशन में नहीं आता, हालांकि ये भी एक नया टॉपिक मिल गया है, अगले किसी वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो फिर वही भटकने वाली बात हो जाएगी। तो जो डोमिनेंट मेल होता है उस इलाके में टाइग्रेस, एक डोमिनेंट मेल के इलाके में 3 से 4 टाइग्रेस रहती हैं। समय समय पर टाइगर उनसे मिलता रहता है और उनके बच्चों की रक्षा करता है, कोई दूसरे मेल को उस इलाके में आने नहीं देता। लेकिन टाइग्रेस कई बार दूसरे मेल की मौजूदगी को महसूस कर लेती है, जैसा कि उस टाइग्रेस ने किया या उसने देखा भी हो, और फिर टाइग्रेस को लगता है कि ये वाला टाइगर तो ज़्यादा शक्तिशाली है, और तब तक वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। अच्छा, टाइगर की आदत होती है कि वो दूसरे टाइगर से पैदा हुए बच्चों को मार देता है। उसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि अगर तो बच्चे हो गए, मेटिंग के 3 महीने के अंदर बच्चे हो जाते हैं। 90 डेज से लेके 110 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है टाइग्रेस का, एवरेज आप 3 महीना पकड़ लीजिए। 3 महीने में जब बच्चे हो जाते हैं तो टाइग्रेस फिर उन बच्चों को करीब करीब 2 साल तक अपने साथ रखती है, 2.5 साल भी रखती है, 18 महीने तो रखती ही है। तो उन 2 साल तक फिर वो मेटिंग नहीं करती है। इसीलिए जब वो त्रिशूला वाले, फिर मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ लेकिन आऊँगा, वापस लौट आऊँगा, याद रख लिया मैंने टॉपिक।
तो जो त्रिशूला थी, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की फाटो, जिम कॉर्बेट के बगल वाले फाटो में थी, तो उसके साथ उसका 1 साल का बच्चा था और उसने दूसरे टाइगर के साथ मीटिंग करी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो फॉल्स मीटिंग नहीं है, मीटिंग ही तो है। तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी टाइग्रेस का 1 साल का बच्चा उसके साथ घूम रहा हो और उसके दूसरे बच्चे हो जाए। जब वो अपने बच्चों को बड़ा कर देती है तभी वो मीटिंग करती है। तो फिर वो फॉल्स मीटिंग ही हुई कि जब 1 साल का बच्चा उसके साथ है, इसका मतलब वो मेंटली और फिजिकली तैयार है ही नहीं मीटिंग के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि एक बच्चा 1 साल का घूम रहा है और 3 महीने बाद फिर 3 बच्चे आ जाए। अगर वो ट्रू मीटिंग है तो फॉल्स मीटिंग है, इससे ये बात साबित हो जाती है। और इसीलिए त्रिशूला ने जो मीटिंग करी थी तो उसके बच्चे नहीं हुए थे फिर दोबारा, क्योंकि वो मीटिंग ही फॉल्स मीटिंग थी। वो फॉल्स मीटिंग उसने करी थी अपने बच्चे को बचाने के लिए कि एक इंट्रूडर आ गया था, उसे मालूम था कि कहीं ना कहीं ये मेरे बच्चे को ढूंढ के मार देगा और फिर तो मुझे मीटिंग करनी ही पड़ेगी। फिर तो फिजिकली भी प्रिपेयर हो जाएगी, मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं इसके साथ मीटिंग कर लेती हूँ तो ये यहाँ से चला जाएगा और मेरा बच्चा सुरक्षित बच जाएगा। जो उसकी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हुई। उसने फॉल्स मीटिंग करी और उसका बच्चा बच गया और टाइगर वहां से चला गया। अब जिस टॉपिक जहां से मैं भटका था वहां पे आ जाता हूं कि टाइग्रेस फिजिकली तैयार नहीं होती जब तक उसका बच्चा उसके साथ में है और 1 साल का बच्चा मैच्योर होता नहीं है। तो अब अगर टाइग्रेस ने बच्चे दे दिए 3 महीने बाद, तो ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी हो जाएगी, दूसरा टाइगर वेट कर ले। उसे मालूम है कि ये 2 साल तक मीटिंग नहीं करेगी, तो 2 साल तक वेट करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो वो क्या करता है, इसके बच्चों को मार देता है और जब इसके बच्चों को मार देता है तो ये फिर फौरन मीटिंग के लिए मेंटली और फिजिकली भी तैयार हो जाती है और फिर जो मीटिंग होगी उससे बच्चे भी होंगे। तो इसलिए टाइगर जैसे ही आता है वो पुराने बच्चों को मारता है, भले ही बच्चे छोटे हैं, कि उन्हें मालूम है कि जब तक ये बड़े नहीं होंगे ये मीटिंग नहीं करेगी। तो टाइग्रेस ने देखा, अब उस वाले केस पे आ जाते हैं जहां हम बात कर रहे थे या जहां से मैं भटका था, कि वो प्रेग्नेंट हो गई, अर्ली प्रेग्नेंट थी और उसने दूसरा टाइगर देख लिया। या ये भी हो सकता है कि उसने पहले ही देख लिया हो और उसके बाद इसको अपनी टेरिटरी वाले टाइगर के साथ तो मीटिंग करनी ही थी, और क्योंकि ये फिजिकली तैयार थी, भले ही मेंटली ये चाहती थी नए वाले के साथ मीटिंग करना, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये स्ट्रांग है और आने वाले समय में इस टेरिटरी का मालिक यही बनने वाला है। लेकिन क्योंकि मीटिंग हो गई और वो फिजिकली प्रिपेयर्ड थी, एग्स रिलीज हो रहे थे, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उसे लगा कि ये जो नया वाला आ रहा है यही यहाँ का मालिक बनने वाला है। ये 2 सीन हो सकते हैं, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। पहला सीन ये हो सकता है कि उसे वो पसंद था और टाइग्रेस को हमेशा शक्तिशाली और अच्छे जीन्स वाला बाप चाहिए अपने बच्चों के लिए। वो चाहती है उसके बच्चे स्ट्रांग बने, और केवल वो नहीं चाहती, हर जानवर का यही होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है। इंसान रहता है एक सामाजिक व्यवस्था में। पहले इंसान में भी, जब इंसान जंगलों में घूमता था, ऐसा ही सिस्टम था, लेकिन इंसान रहता है सामाजिक व्यवस्था के अंदर, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जानवरों के, और चाहे वो जो भी जानवर होंगे, जिसका भी आप नाम लोगे, सब में यही है। लेकिन हमारा टॉपिक अभी टाइगर है, भटकना नहीं है, भटकना मना है। तो पहला सिनेरियो है कि उसे लगा कि ये मुझे पसंद है इसलिए मैं बन जाऊं, तो उसे लगा कि मेरे बच्चों का बाप यही बने, लेकिन क्योंकि उसको मीटिंग करनी पड़ी पुराने साथी के साथ, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने टर्मिनेट कर दी। या फिर दूसरा सीन ये हुआ कि ये पहले से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और दूसरा दिखा और उसको लगा कि आने वाले समय में तो यही यहाँ का किंग बनने वाला है, और जब ये किंग बनेगा तो मेरे बच्चों को मार देगा, उससे अच्छा टर्मिनेट कर दो प्रेगनेंसी को। ये दोनों सीन हो सकते हैं। तो उसने टर्मिनेट कर दी और फिर वो जो इंट्रूडर था उसके बच्चों की माँ बनी, लेकिन पुराने वाले ने उसके बच्चों को मार दिया, क्योंकि इसका अंदाजा गलत निकला। उसे लगा था कि यहाँ का राजा वो बन जाएगा, लेकिन राजा वो
नहीं बन पाया। एक केस ये हो गया, इस वाले केस में तो यही था। तो अच्छा, जो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करती है ये अपनी इच्छा से करती है। जैसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, और जो मैं बोल रहा हूँ सारा बुक्स में है दोस्तों ना, ये सब तो आपको मालूम है, तुक्के पे तो मैं बोलता नहीं। जहां मैं अपनी एनालिसिस करके बोलता हूँ वहां मैं बता देता हूँ। उस पॉडकास्ट में मैंने बोला था, मैं वो वाली बात भी अभी चर्चा करूंगा, क्योंकि उस वक्त भी बोलने में तो मुझे ध्यान रहता नहीं, मैं कुछ का कहीं चला जाता हूँ। लेकिन अभी जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा यार इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो पहले मैं प्रेगनेंसी वाला बता दूं, थोड़ा सा यहाँ मेरा दिमाग डाइवर्टेड भी रहेगा, क्योंकि ये 1 किलोमीटर वाला जंगल है, हाथी राजा का जंगल, और वो कहीं से भी मिल सकते हैं। तो दूसरा ये होता है, ये जो प्रेगनेंसी जो मैं बता रहा था कि अपने आप टर्मिनेट करती है, अपनी इच्छा से, वो चाहती है तो टर्मिनेट कर देती है, ऐसा नहीं कि हो जाता है। लेकिन दूसरी कई परिस्थितियां होती हैं जिसमें उसके ना चाहने पर भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। कि जैसे वो प्रेग्नेंट हुई लेकिन वहां पर खाना अवेलेबल नहीं है, उसका दिमाग उसको टेंशन दे रहा है कि यार, अच्छा जब प्रेग्नेंट होती है उसे मालूम चल जाता है। तो अब उसका दिमाग उसे संकेत भेज रहा है कि खाना तो मिल ही नहीं रहा है, मैं इतने इतने दिन भूखी रह रही हूँ, खुद को क्या पालूंगी, अपने बच्चों को क्या पालूंगी। तो जब उसको स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन निकलता है कोर्टिसोल, जो कि उसकी जो गर्भाशय होता है ना, उसकी ऊपरी परत को, वो जो उसका प्रजनन वाला हार्मोन होता है ना, उस पे हावी हो जाता है और उसके गर्भाशय की परत, ऊपरी परत को तोड़ देता है। तो उसका नेचुरल अबॉर्शन हो जाता है। ये उसने किया नहीं है, लेकिन उसको जो टेंशन हो रहा था ना, टेंशन की वजह से हो जाता है। आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ, जैसे जिनको डायबिटीज होती है तो वो चीनी खाएंगे तभी उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे ना, बहुत ज़्यादा चिंता में होंगे, तो भी उनकी शुगर बढ़ जाएगी। स्ट्रेस की वजह से भी शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो बस फिर भटकूंगा नहीं, इस पे नहीं डिफाइन करना मुझे, बस आपको बताने के लिए आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेस से भी हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। तो वो टाइग्रेस का जो अबॉर्शन हो जाता है, जो कि उसने किया नहीं, उसके दिमाग के टेंशन ने कर दिया, इस तरीके का भी होता है। इसी से रिलेटेड और भी होता है कि विपरीत परिस्थिति है कि टाइग्रेस ही बीमार है, मतलब वो प्रेग्नेंट तो हो गई लेकिन उसका शरीर उस प्रेगनेंसी को झेलने के लिए तैयार नहीं है। उस कंडीशन में भी टाइग्रेस के बिना चाहते हुए नेचुरल अबॉर्शन हो जाता है उसका। और ये सारे अबॉर्शन होते हैं अर्ली स्टेज में। उस अर्ली स्टेज में जबकि नुकसान नहीं होता, अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो वो उस टाइग्रेस के लिए घातक हो जाएगा। तो ये चीज तो इंसानों पे भी होती है कि अगर मेडिकल रीजन से कभी अबॉर्शन करना होता है तो अर्ली स्टेज में ही करने की सलाह दी जाती है। तो ये दोस्तों, ये टॉपिक था जो मुझे लगा कि उस दिन मैंने क्लियर नहीं किया है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब जो दूसरा टॉपिक मैंने सोचा था कि बताऊंगा, वो मेरे दिमाग से उतर गया। बादाम खाने पड़ेंगे मुझे। अभी मैंने सोचा था कि बताऊंगा, हाँ याद आ गया, लायन से रिलेटेड था। अब वो हाथी का इलाका भी गया तो टेंशन भी थोड़ा कम है। अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजा था दोस्तों कि आप हाथी से इतना डरते हो, और ये देखो कोई हाथी को अपने हाथ से चारा खिला रहा था, बंधे हुए हाथी को। इंस्टाग्राम पे भेजा था। फिर मैंने 4-5 वीडियो भेजे और एक वीडियो में जो भेजना चाह रहा था वो मुझे मिला नहीं, तब उनका आया कि हाँ जी क्योंकि जिसमें हाथी, बंधे हुए हाथी धक्का मार के लोगों को गिरा देते हैं ना। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया जिसमें कि साउथ इंडिया में, क्योंकि वहां तो मंदिरों में हाथी होते ही है, पूजा के लिए गए, दूर से प्री वेडिंग शूट करा रहे थे, और उसमें हाथी ने दूर से एक डंडी फेंक के मारी, एकदम गोली की तरह से दोनों के बीच से निकल के गई।
फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए वहाँ से हट गए। तो हाथी अपनी सूंड से निशाना भी लगा लेता है। एक आध बार मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि हाथी सूंड से पत्थर भी फेंक सकता है। तो पत्थर फेंकेगा तो निशाना एकदम 100% एक्यूरेट नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल दाएं बाएं ही लगेगा। तो इतना एक्यूरेट निशाना मार सकता है, पत्थर भी मार सकता है आपको हाथी। तो चलो, हमारा टॉपिक हाथी नहीं है। एक उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, जो मोहित जी है, जो पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंकर थे। उन्होंने पूछा कि जो कि मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया, और बड़ा अच्छा उन्होंने पूछा। हालांकि मैंने उस वक्त ही जवाब दिया, नेचुरल जवाब जो दिल से निकलता है, मेरे ख्याल से वो सही था। और उसमें मैंने क्लैरिफाई किया जिस बात से, वो बात मुझे अभी याद आ गई कि अगर तो आप कहीं पे खुद का एनालिसिस करो तो आप बता दो कि भाई ये मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है। तो उसमें पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि ऐसा मेरा सोचना है। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन अगर आप सोचोगे, 99% लोग तो दोस्तों अपने फेवर में ही हैं, अपने दोस्त हैं, कमेंट लिख के भी बता देते हैं। 1% खिलाफ हैं, उनका खिलाफ होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंसान के कोई खिलाफ नहीं ना, उसकी ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अगर आपका कोई विरोधी नहीं है तो फिर आपने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। तो 1% लोगों का होना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरे फेवर में आ जाएं, क्योंकि फिर मज़ा नहीं रहेगा लाइफ में। लेकिन ये बात अभी मैं 99% जो लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं वो बिल्कुल पॉजिटिवली सोचेंगे, और जो 1% है वो तो सोचेंगे ही नहीं। उनको तो अगर मैंने बोला ना कि सूरज पूरब से उगता है, तो उन्होंने अगले दिन बोल देना, ना जी पश्चिम से तो कल ही उग रहा था, मैंने देखा है। तो उनका तो कुछ नहीं है। तो आप इस बात को गौर से सोचना। हालांकि ये जो जवाब मैंने दिया था उस पॉडकास्ट में बैठे बैठे ही दिया था, वो क्वेश्चन कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। वो मोहित जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया, और मैंने बाद में सोचा कि यार ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कभी आया क्यों नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि टाइगर अकेले रहता है और लायन प्राइड में रहता है। स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन, आप सोचोगे ये कहीं ना कहीं आपने सुना है, लेकिन स्पेसिफिक ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं सुना था, या मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने सुना। अगर सुना हो तो मुझे याद पता नहीं। तो मैंने जो जवाब दिया था कि देखिए, टाइगर, बाद में फाइनल आउटकम ये था, मैंने बोला कि टाइगर चोर की तरह से काम करता है और लायन डकैत की तरह करता है काम। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अच्छा टॉपिक था, उस पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाया था मैं, फिर मैं भटक के कहीं चला गया था। मैंने उनको बताया था कि लायन ग्रासलैंड का जानवर है। अभी ये बात मैंने उस पॉडकास्ट में नहीं बोली कि गुजरात में तो जंगल में है, लेकिन ये मैंने बोली थी पॉडकास्ट में कि हरियाणा और दिल्ली जो पहले ग्रासलैंड होते थे, वहाँ पे लायन भरे पड़े थे। ये मैं अपने चैनल पे वीडियो में बता चुका हूँ। लायन मिलते थे दिल्ली और हरियाणा में। 1936 के आसपास मारा गया था आखिरी लायन शायद, और 1950 के आसपास भी कहीं देखा गया था। 1830 के आसपास मारा गया था। 1850 के आसपास भी दिल्ली के आसपास लायन देखा गया है। लेकिन बाद में क्योंकि वो स्प्रेड आउट होते रहे, ग्रासलैंड में भी थे, तो जो गुजरात के गिर के जंगलों में बचे, बाकी धीरे धीरे खत्म कर दिए गए थे जब जूनागढ़ के नवाब ने शिकार पे पाबंदी लगाई थी। अब सवाल ये आता है, उसमें जो मैंने शिकारियों का एक्सप्लेन करने का तरीका बताया था, जो इंसान शिकार करते थे लायन का, उसी तरीके से लायन भी करते थे, ये बताया था। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ। लायन तो प्राइड में शिकार करते हैं, मिलजुल के करते हैं। अगर आप टाइगर की बात पे आ जाओ, टाइगर घने जंगल में रहता है, एम्बुश करने वाला जानवर है, खुले मैदान में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, उसके पीछे भी कहानी यही है कि खुले मैदान में शिकार करना बड़ा मुश्किल होता है टाइगर के लिए, क्योंकि जब वो पीछा करता है तो सारे डियर उससे तेज भागते हैं, भाग के आगे निकल जाते हैं और वो अपना हाथ मलता रह जाता है। जब वो छिप के नजदीक पहुंच जाता है, 15 फीट के ऊपर से छलांग मारता है या एकदम तेजी से निकल के दौड़ता है, जानवर अपनी फुल स्पीड में आ पाए डियर, उसके पहले उसे पकड़ लेता है, तो उसे सक्सेस मिलती है। ऐसा होता है घने जंगल में, तो उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं घने जंगल के अंदर।
अब अगर घने जंगल में जैसे लायन का प्राइड है, वैसे ही अगर टाइगर भी झुंड में रहे, 4-4 टाइगर मिलकर शिकार करें, तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। वो मैं जो बाद में सोच रहा था, अभी आपको एक्सप्लेन करूं कि आप समझ लो कि ये शिकार करना फुटबॉल का मैच है। फुटबॉल का मैच बाकायदा वैसे ही स्ट्रेटजी बना के चलता है जैसे कि स्ट्रेटजी अफ्रीका में लायन अपनाते हैं। एक तरफ से घेरते हैं, दूसरी तरफ को भगाते हैं, और फिर वो फुटबॉल की तरह से ही, जैसे ये बॉल लेके आगे बढ़ता है ना, पास देता हुआ चलता है, वैसे ही वो समझ लो कि उस डियर का पास दे रही होती है शेरनी, बब्बर शेरनी। तो अब अगर फुटबॉल का मैच ग्रासलैंड में खेला जाए तो बड़े आराम से खेल लिया जाएगा, जो कि अफ्रीका के लायन खेलते हैं। इंडिया में भी जब लायन ग्रासलैंड में थे तो खेलते थे। लेकिन अगर वो घने जंगल में फुटबॉल का मैच खेला जाएगा, तो अगर कोई एक खिलाड़ी दूसरे को पास देगा, तो जब तक वो पास देगा बीच में दूसरा पेड़ आ जाएगा, झाड़ी आ जाएगी, बॉल तो अटक जाएगी। इसी तरीके से अगर वो डियर है बॉल की जगह, वो उसको खदेड़ रहा है। अब प्लान ये था कि ये वाला टाइगर यहाँ से भागेगा, उसके पहले जब वो भागेगा तो उन डियर और उस टाइगर के बीच में कोई पेड़ आ जाएगा, कोई घनी लंटाना की झाड़ी या दूसरी झाड़ी आ जाएगी, डियर दाएं बाएं मुड़ के निकल के भाग जाएगा। तो इसलिए टाइगर प्राइड में और झुंड में शिकार नहीं करते, अकेले करते हैं कि उन्हें नजदीक पहुंचना है। अब अगर नजदीक पहुंच रहे हैं, झुंड में एक आदमी जा रहा है, एक टाइगर जा रहा है, तो दूसरे की क्या जरूरत, एक मार देगा, खाएंगे सारे मिलके। तो उसे लगेगा यार खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, कि भैया मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, ये सारे खा गए, मेहनत मेरी थी। और जब तक एक छिप के जा रहा है, दूसरा वहां किसी पत्ते पे पैर रख देगा, आवाज होगी और ये भाग जाएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, काम खराब हो जाएगा अगर ये मिलजुल के शिकार करेंगे तो। इसलिए टाइगर अकेले जंगल वाला जानवर है, इसलिए अकेले शिकार करता है। वही टाइगर अगर ग्रासलैंड में रहेगा तो नहीं कर पाएगा, मुश्किल होता है। टाइगर रहता है ग्रासलैंड में, डिकाला के ग्रासलैंड में है, लेकिन आसपास जंगल है। रात के टाइम पे सारे डियर ग्रासलैंड में बैठे मिलेंगे, चाहे कोई भी जंगल होगा, आप देख लेना, चाहे वो सीताबनी वाला इलाका हो, चाहे वो ढिकाला का इलाका हो, ग्रासलैंड में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर हम सेफ हैं। यहाँ पर कुछ जाग रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो अलार्म कॉल करते हैं, सारे अलर्ट हो जाते हैं। इस तरह से उनके चांसेस अच्छे होते हैं, तभी तो वो ग्रासलैंड में आते हैं, क्योंकि वहां पे अपने आप को वो मजबूत मानते हैं। घने जंगल में छिपेंगे, पता नहीं कहाँ से टाइगर आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा देख पा रहा है, ये उतना अच्छा देख नहीं पा रहे, सूंघ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस वजह से। इसलिए लायन हाँ ग्रासलैंड में है, अकेले शिकार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लायन से भी तेज भागता है डियर। जब लायन भागेगा तो वो भाग के तेजी से निकल जाता है, इसलिए ना जरूरत पड़ती है कि पहले से पोजीशन ले लें, कोई वहां छिप जाए, कोई वहां छिप जाए। अच्छा, ऐसा नहीं कि इनकी कोई भाषा होती है, लेकिन इनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि शिकार का टाइम हो गया, वो सारे उनका पहले से होता है। आप इस बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो तो अफ्रीका की, कि उसमें जो चार्ज करती है वो एक ही लाइनेस होती है, जो उनकी लीडर होती है, और सपोर्टिंग वाली जो होती हैं वो आगे आगे पोजीशन लेके बैठ जाती हैं। सबका अपना अपना रोल होता है। जब वो पीछे से खदेड़ते हुए आती है, आगे वाली घेर के मारती है, तो जब शिकार को उनको बांट के खाना पड़ता है तो उन्हें अफसोस नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि इसमें मेहनत सबकी है। ये सबका एक कलेक्टिव रोल था, सबकी एक भूमिका थी। इस तरीके से हमने मारा है तो उनको अफसोस भी नहीं होता। टाइगर को अफसोस होता अगर वो ऐसा मारता, कि उसे लगता छिप के तो मैंने छलांग मारी है, वो तो वहां बैठा था, दूर बैठा था, अब खाने के लिए आ गया। तो इसलिए टाइगर, और यही चीज मैंने उस वक्त मेरे दिमाग में सडनली एग्जांपल आ गया कि टाइगर चोर है और लायन डकैत है, क्योंकि डकैती की जो लीगल, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लॉ था सिविल सर्विसेज में, डकैती की जो लीगल परिभाषा है वो भी यही थी कि जब 5 लोग किसी लूट को अंजाम देंगे तो वो डकैती में आती है। अगर वो 4 लोग हैं तो वो डकैती की परिभाषा में नहीं आता, लूट में आता। लूट की अलग डेफिनेशन थी, चोरी अब तो खैर भारतीय न्याय संहिता आ गई तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन इंडियन पेनल कोड तो मुझे पूरा याद था क्योंकि मेरे कोर्स में था।
तो इंडियन पेनल कोड में 379 जो थी, मेरे ख्याल से बहुत साल हो गए पढ़े हुए, लेकिन याद तो रहती हैं कुछ बातें, उसमें चोरी की डेफिनेशन थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 392 में थी लूट की, और 395 या 96 में डकैती की डेफिनेशन थी उस टाइम पे। तो जब 5 लोग उस लूट को अंजाम देते थे तो उसको डकैती बोला जाता था। तो इसी तरीके से इसका ये मतलब नहीं कि 3 लाइन करेंगे तो आप डकैती नहीं बोलोगे। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बोला था, लेकिन वो अच्छा एग्जाम्पल सही वक्त पे मेरे दिमाग में आ गया था, तो वो तो अपनी जगह है कि टाइगर। हालांकि चोर बोला जाता है दोस्तों लेपर्ड को। जंगल का चोर कौन? लेपर्ड। इसका जवाब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जंगल का चोर कौन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो टाइगर है, कि मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने तरीका बोला कि चोर की तरह से छुप के जाता है इसलिए। लेकिन जंगल का चोर है लेपर्ड। ये भी एक टॉपिक याद आ गया, इसको भी मैं जल्दी ही किसी वीडियो में बनाऊंगा। तो आज कुछ भटका तो नहीं, सारा ही कवर कर लिया। हाँ, एक चीज और याद आ गई है, इसी में ऐड कर दूं फिर मैं वीडियो एंड करूंगा, क्योंकि विंध्यवासिनी माता में पहुंच चुका हूं। कि इसी का सपोर्टिंग में एक एग्जांपल मुझे याद आ गया कि जो चीता होता है, ग्रासलैंड का एनिमल है। इसका यह मतलब नहीं कि वो जंगल में नहीं रहता है, ग्रासलैंड में भी रहता है। जब लोग बोलते हैं कि अफ्रीका के चीते को इंडिया के कूनों में ला दिया, वो वहां का ग्रासलैंड का था, यहाँ पे तो जंगल है, ऐसा नहीं। कूनों में भी ग्रासलैंड है, जंगल भी है। और अफ्रीका में भी जहाँ ग्रासलैंड होते हैं वहाँ एक गैलरी फॉरेस्ट होता है, जो बीच में एक रिवर एरिया होता है, उसके आसपास करीब 1.5 से 2 किलोमीटर में फैला हुआ बहुत ही घना जंगल होता है गैलरी फॉरेस्ट। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ गैलरी फॉरेस्ट में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पानी होता है। और चीता को शिकार करने के लिए, चाहे वो चीता हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो लेपर्ड हो, उसको गैलरी फॉरेस्ट में भी जाके शिकार करना पड़ता है। लेकिन वो करेंगे कवर किसी दूसरे वीडियो में। दूसरा टॉपिक भी याद आ गया, इसको भी कवर करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो ग्रासलैंड में चीता रहता है, जो कि डियर से तेज भागता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो डियर जो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो ये उसको पीछा करके ओवर पावर कर सकता है और उसको हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी नेचर ने ऐसा नहीं कि किसी को भी इतनी पावर दे दी कि वो अजय बन जाए। तो नेचर ने चीता को स्पीड दी, लेकिन बहुत देर तक दौड़ने की पावर नहीं दी। यानी वो बहुत तेज दौड़ेगा, लेकिन एक शॉर्ट रन है, उसके बाद वो हाफ जाता है। लेकिन डियर भले ही दौड़ता कम स्पीड से, लेकिन लंबी देर तक दौड़ सकता है। यानी और डियर क्या करता है, जिग जैग भागना शुरू करता है। उसे मालूम है उसके पीछे जो दौड़ रहा है उससे वो दौड़ के नहीं जीत सकता। तो कभी वो लेफ्ट दौड़ेगा, कभी राइट दौड़ेगा, कभी ऐसे करेगा, उसकी स्पीड को तोड़ेगा। और उसे मालूम है ये थकने वाला है, अगर मैं थोड़ी देर बच गया तो मैं बच जाऊंगा। अब इस चीज से निपटने के लिए चीता ने क्या किया, ब्रदर्स ग्रुप बनाया। जिस तरीके से लायन में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो प्राइड में रह जाती है, और मेल जब जवान होता है उसे वो प्राइड छोड़ना पड़ता है। टाइगर के केस में भी जो फीमेल होती है माँ के पास में टेरिटरी बनाती है, मेल को दूर जाना पड़ता है। चीता में उल्टा है, इसमें फीमेल को दूर जाना पड़ता है। मेल रुक जाते हैं ग्रुप में। अगर एक माँ के 4 बच्चे हुए, 2 मेल 2 फीमेल, तो मेल तो रुक जाएंगे, 2 फीमेल चली जाएंगी और ये मेल फॉर्म करेंगे ब्रदर्स ग्रुप। 2 होंगे, 5 होंगे, जो भी होंगे, साथ साथ रहेंगे और ये मिलकर शिकार करने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से डकैती वाले अंदाज में जैसे कि कर रहा था लायन। ये मिल के शिकार करते हैं। अफ्रीका में आपको मिल जाएंगे ब्रदर्स ग्रुप। तो घूम फिर के अपना टॉपिक आज हो गया खत्म, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कहीं नहीं भटका। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।